नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन हम बेटियां जो बहनें हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी मीडिया में, सोशल मीडिया में खबर फैली हुई है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सुनारिया में 25,000 से ज़्यादा राखियाँ पहुँची हैं। जानते हैं कौन लोग हैं जिन्होंने उनको राखी भेजी है और इनका क्या मानना है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? ओमपति इंसा फ्रॉम नरवाना। नरवाना से मैम आप बिलोंग करते हो। मैम, आपको क्या लगता है, जो भी एक न्यूज़ चल रही है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को काफ़ी राखियाँ, हज़ारों में राखियाँ पहुँची हैं, वहाँ पर क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, राखियाँ हमने अपने सतगुरु जी को भेजी क्योंकि हमारे जो सतगुरु जी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा, वो हमारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ ही हमने उनको माना है। और माने भी क्यों ना, जैसे आजकल दुनिया में बेटियों के साथ बलात्कार है, बेटियां घर से नहीं निकल सकती, बुरा हाल है, तो सारे समाज की बेटियों की रक्षा ही सतगुरु जी करते हैं। उनकी रक्षा के लिए सतगुरु जी ने बीड़ा उठाया। 135 मानवता भलाई के जैसे कार्य चलाए हैं, उनमें देखो एक ऐसा कार्य है, उस कार्य के बारे में कोई भी, चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई भी है, कितना ही बड़ा अपने आप को समझता है, वो सोच भी नहीं सकता, उनकी सोच ही नहीं है। कौन सा कार्य है वो? वेश्याओं को बेटी बनाना। जो बेटियां मजबूरी में या किसी तरीके से भी आप कह लो इस दलदल में फंसी हुई थी, वेश्यावृत्ति में लिप्त थी वो बेटियां, तो हमारे सतगुरु जी ने उनको शुभ देवी का नाम दिया, उनको बेटियां बनाया, उनका इलाज करवाया। यही नहीं बस किया, उनके साथ जो उनकी नाजायज औलाद थी उनको अपनाया, अपनी बेटियां बनाया। यही बस नहीं किया, उसके बाद ऐसे नौजवानों से उनकी शादी की है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लैंड लॉर्ड, बिजनेसमैन, बड़े बड़े पदों पे आसीन है वो हमारे नौजवान। ऐसी न जाने कितनी बेटियों की शादी हो चुकी। ये कार्य कोई दुनिया में सोच भी नहीं सकता। तो आप जैसे दूसरा कार्य है किन्नर हिजड़ा जिनको कहते थे, रुलते फिरते थे, कोई उनकी कदर नहीं करता था, कोई किन्नर कोई हिजड़ा, तो हमारे सतगुरु जी ने उनकी सुध ली, उनके लिए केस लड़ा, थर्ड जेंडर का उनको सम्मान का दर्जा दिलवाया। आज हमारे बराबर खड़ी हैं वो। अभी राजस्थान से खबर आई थी कि एक जो किन्नर थी, वैसे हमें कहना नहीं, हमारे सतगुरु जी ने उनका नाम दिया सुख दुआ समाज, क्योंकि वो सारे समाज की सुख की दुआ करती हैं। जज भी बन गई है एक बेटी। तो ये किसने किया? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने बेटियों को बराबर का दर्जा दिलवाया है। स्कूल कॉलेज बनवाए हैं। बाहर देखो आप कितना बुरा हाल है, स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो हमारे सतगुरु जी ने यहाँ सात सतनाम जी गर्ल कॉलेज, सात सतनाम जी गर्ल कॉलेज स्कूल बनाए हैं। यहाँ बेटियां पढ़ रही हैं, उनको अच्छे संस्कार हैं। उनको यहाँ सिर्फ पढ़ाई की शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ पे एज ए टीचर, एज ए पापा, एज ए ब्रदर हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समय समय पर स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को समझाते थे और रूहानियत की शिक्षा भी दी जाती है। और यहाँ के बच्चे आप देख रहे हो, यहाँ की बेटियाँ हैं कॉलेज में जो पढ़ रही हैं, बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, अलग संस्कार हैं, दुनिया से वो अलग हैं, समाज में अच्छे कार्य करती हैं, मानवता भलाई के कार्य करते हैं। तो ऐसे ही 135 मानवता भलाई के कार्य करते हैं हमारे सतगुरु जी। हमारे सतगुरु जी ने एक फिल्म बनाई थी, वो फिल्म थी लॉ एंड हार्ट, तो उसमें एक डायलॉग भी बोला था कि ये जो मेरी तलवार है, जब तक मैं जिंदा हूँ तो सारी बेटियों की रक्षा करता रहूँगा। और आने वाले समाज में अब देखो, जब हमारे सतगुरु जी यहाँ नहीं है, मिशन पे गए हुए हैं, तो उनके जाने के बाद समाज में इतना त्राही माम, चारों तरफ से बेटियां बहू सुरक्षित नहीं है, घर से निकलना मुश्किल है, नशे समाज में इतने बढ़ गए हैं, हमारे नौजवानों को खोखला कर दिया है। तो हम तो अपने सतगुरु जी को अपना भाई बहन, माँ बाप सब कुछ मानते हैं। पहले हमें 100% विश्वास था, लेकिन अपने सतगुरु जी में अरबों खरबों गुना विश्वास है। क्यों ना हो, हमारे सतगुरु जी ने नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकाल के सचखंड का नमूना बना दिया हमारे परिवारों में। हमारे परिवारों में नशा नहीं है, सब मानवता भलाई के कार्य करते हैं, सब राम का नाम जपते हैं। तो ऐसे सतगुरु जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। हम पहले डेरे अपने सतगुरु को खुदा मानते थे और अब अरबों खरबों गुना रब है, रब था और रब ही रहेगा। डेरे में आते थे
आते हैं और डंके की चोट पे आते ही रहेंगे। हमारे सतगुरु जी सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। जैसे बादल है, अब जैसे बादल है, सूर्य को थोड़ी देर ढक सकते हैं, लेकिन बादल सूर्य को ज़्यादा देर तक नहीं ढक सकते। इसलिए मैं सारे समाज को, चाहे कोई प्रधानमंत्री, कोई, हम किसी से डरते, बब्बर शेर की बेटियां हैं, खुदा डॉक्टर MS जी की बेटी, हम डरते नहीं है किसी से, क्योंकि सच्चा हमारा सतगुरु, हम भी सच्चे हैं। डंके की चोट पे कह रही हूँ, जब ये सूरज निकलेगा ना, मेरे सतगुरु आएगा, पहले से भी अरबों खरबों गुना चमक धमक के साथ आएगा और सारी सृष्टि को बदल देगा। ऐसा सिस्टम बना के मेरा सतगुरु आएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैम, ये आपने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में बताया, लेकिन जो हम अगर बात करें रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, आपने संत जी को राखी बेची, एक ये बहन भाई का बहुत अच्छा रिश्ता रहता है। आज हम देख रहे हैं कि नौजवान नशे में घुसते जा रहे हैं, जैसे आपने भी बात रखी। अगर हमारे नौजवान नशे में खाते जाएंगे तो बेटियों की रक्षा कैसे होगी? आपको क्या लगता है, कौन है जो इसमें बदलाव ला सकता है? हमारे समाज को कौन सी कमी खा रही है जो नौजवान नशे में जा रहा है? क्या लगता है? हमारे समाज को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की कमी खा रही है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जब से गए हैं 2017 के बाद, पहले आंकड़े उठा लो आप और अब के आंकड़े उठा लो, उनके जाने के बाद ही नशा बढ़ा है, ड्रग्स लेने लगे हैं नौजवान। बेटियों की कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आप देख ही रहे हैं। नया सिस्टम बना दिया, बेटियों को बलात्कार करके जला देते हैं, मार देते हैं। तो ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ही बचा सकते हैं बेटियों की इज्जत, और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम राखी उन्हीं को भेजते हैं, क्योंकि वही सच्चे रक्षक करने वाले हैं, वही सच्चे रक्षक हैं बहू बहन बेटियों के। बाकी तो नोच नोच कर खाने वाले भेड़ी हैं इस समाज में। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी को जल्दी से जल्दी समाज में आने दिया जाए और बहू बेटियों की इज्जत को बचाया जाए। मैम, क्या कहना चाहोगे, जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सब निराधार है, सब झूठ है, सब बिकाऊ माल है। 10-10 रुपए के लिए लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं। तो जब उनको करोड़ों अरब मिलेंगे, कोई उनको संत जी ने कुछ नहीं किया, उनको संत जी से खुदा भगवान है हमारे सतगुरु जी, इनसे क्या खतरा है समाज को, देश के प्रधानमंत्री को, पूरी दुनिया को। पहली फिल्म में हमारे सतगुरु जी ने दिखा दिया था, क्योंकि हमारे सतगुरु जी जो फिल्म बनाई थी ना, उनमें कहा था कि 100% सच है। तो जैसे ड्रग्स है, अब जैसे गुरु जी नाम देते हैं गुरु मंत्र, तो उसमें पहला परहेज ही है, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना। तो जो ड्रग माफिया हैं, शराब के जो ठेकेदार हैं, तो उनको कैसे खुशी होएगी, उनको चैन कैसे पड़ेगी? फिर उन्होंने जाल बनाना शुरू कर दिया, बेबुनियाद निराधार भी किसी तरह से इसको रास्ते से हटाओ। पहला काम है ये नशा माफिया। नहीं चाहते कि सतगुरु जी लोगों को गुरु मंत्र से जोड़े, बदलाव आए, क्योंकि अगर सारे लोग राम नाम जपने लगे तो उनका तो कारोबार बंद हो जाएगा। दूसरा, जैसे गुरुजी ने वचन किए, दूसरा परहेज है भी मांस अंडा नहीं खाना, तो मांस अंडे वालों की दुकानें बंद होने लगी। तो उन्होंने भी फिर संत जी की तरफ उंगली कर दी, भाई इनको किसी तरह से निकालो, भाई ये हमारे रास्ते में रोड़ा है। क्योंकि करोड़ों अबाउट 7 करोड़ लोगों ने नशा छोड़ दिया है, मांस अंडा खाना सभी। तीसरा है बहन बेटी वाला, कि अगर छोटे हैं तो बेटा बेटी, और बराबर के हैं तो भाई बहन, और बड़े हैं तो माँ बाप। वो भी आप देख रहे हो, क्योंकि जो वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां जो उनके दलाल हैं, उनको ये बात कहाँ से जचेगी? तो ये सारा ही गोरख धंधा है, सारा ही ये झूठ बेबुनियाद है ड्रग माफियों का, और ये जो दलाल हैं वेश्यावृत्ति के, और जो ये नशा माफिया है, सब इन्होंने किया धरा, सब झूठ है, ये एक षड्यंत्र है गुरु जी के खिलाफ। लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया, वो तो सूरज पहले से ज्यादा चमक दमक के आएगा और सभी नशों को बंद कर देगा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से रक्षाबंधन के दिन? सरकार से मैं यही अपील करूंगी, अगर इस देश को, इस समाज को बचाना है, नशे से हमारे नौजवानों को बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, और अपने देश को सुरक्षित रखना है नशों से, बहन बेटियों की इज्जत से, तो संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और समाज में अमन चैन कायम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ओमपति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हमारे साथ ओमपति जी थे, जिन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन इन्होंने राखी भेजी है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को। ये अपील भी कर रही हैं सरकार से कि जिस संत ने करोड़ों लड़कियों की सुरक्षा, करोड़ों लोगों को बेटियों की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित किया और एक रक्षक माहौल दिया, एक रक्षा कवच दिया, आज ऐसे संत की
समाज को सख्त जरूरत है। लगातार ये अपील कर रही हैं और बता रही हैं कि समाज को अगर बचाना है नशे से, अगर बहू बेटियों की इज्जत समाज को करना सिखाना है कि संत जी को समाज में आना चाहिए। और वही ये कह रही हैं कि जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आज वो समाज में नहीं है, वो सब झूठे हैं। वो उन लोगों ने लगाए हैं जो नहीं चाहते कि बहू बेटियों की समाज में इज्जत हो, जो नहीं चाहते कि हमारा नौजवान बिना नशे करे समाज में रहे, जो समाज को नहीं चाहते हमारे देश को, समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना। वही लोग हैं जिन्होंने इन ऐसे संत पे, ऐसे समाज सुधारक पे ऐसे आरोप लगाए हैं। ये लोग बोल रहे हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट। Subscribe to our channel and press the bell icon.